वाराणसी के तीर्थ पुरोहितों पर नगर निगम के द्वारा टैक्स लगाने के आदेश के बाद वाराणसी के संत समाज ने इसका कड़ा विरोध जताया है। संत समिति ने इसे जजिया कर बताया। संत समिति ने कहा कि पीएम और सीएम की छवि को खराब करने के लिए इस प्रकार के टैक्स लगाए गए हैं। दरअसल नगर निगम द्वारा घाटों के रखरखाव के लिए गंगा घाटों के आयोजनों पर शुल्क देने की बात कही गई। साथ ही आरती के आयोजकों को सालाना 5,000 रुपये का शुल्क देने का निर्देश दिया गया था और घाट के पंडों को 100 रुपया सालाना कर निर्धारित किया गया, जिसका संत समाज ने कड़ा विरोध किया है। मुगल काल से लेकर के अंग्रेज तक और उसके बाद स्वतंत्र भारत की सरकारों में भी आज तक किसी की यह हिम्मत नहीं हुई, किसी प्रशासन की, किसी सरकार की, कि बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा और काशी के घाटों पर किसी प्रकार का टैक्स ठोक दिया जाए, और वो भी तीर्थ पुरोहितों पर। ये तो मुगल कालीन जजिया कर की याद दिलाता है। मुझे तो लगता है काशी में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी, विशेषकर नगर निगम के अंदर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में किसी आपराधिक षड्यंत्र के तहत नियुक्त हैं, और ये एक षड्यंत्र पूर्वक पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्ववादी सरकार की, योगी और मोदी की छवि खराब करने के लिए इस प्रकार के टैक्स लगाने की बात करते हैं। अखिल भारतीय संत समिति काशी में धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार के टैक्स को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो टैक्स आज तक काशी के गंगा घाट, पूजा, तर्पण, विभिन्न उत्सव, क्या काशी के घाटों पर मुसलमान या ईसाई उत्सव करने आता है क्या? और क्या हिंदू समाज ने आपको वोट दे करके सत्ता इसलिए सौंपी है क्या कि आपके ये निरक्षर भट्टाचार्य बैठे हुए कर्मचारी, ये ब्यूरोक्रेट हम पर टैक्स लगाएं और हम इस टैक्स को मैं सर झुका करके बर्दाश्त करते रहे? किसी भी सूरत में धार्मिक आधार पर या जजिया कर काशी के घाटों की स्वतंत्रता आपके द्वारा छीना जाना हमें स्वीकार नहीं है। अखिल भारतीय संत समिति इस प्रतिकार के लिए डट करके मुकाबला करेगी। इस विरोध में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के नेतृत्व में सपा पार्षद और कार्यकर्ताओं ने टैक्स हटाने की मांग की और अपर नगर आयुक्त देवी दयाल वर्मा को पत्र सौंपा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के ऊपर, नाविक समाज के ऊपर एक काले कानून का आदेश पारित किया है, ब्राह्मण समाज, नाविक समाज के ऊपर इस समय भुखमरी की स्थिति है। और ब्राह्मण समाज के ऊपर कर लगाना, गंगा तट के किनारे, नदी तट के किनारे कर लगाना, किसी आयोजन पर टैक्स वसूलना, समाजवादी पार्टी इसकी कड़ी आलोचना करती है और निंदा करती है। और आज हम लोग ब्राह्मण समाज के ऊपर कुठाराघात के मामले को लेकर और नाविक समाज के ऊपर कुठाराघात के मामले को लेकर और बढ़े हुए टैक्स को खिलाफ आज हम लोग नगर आयुक्त नहीं थे। अब नगर आयुक्त के मौजूदगी में अपर नगर आयुक्त से हम लोगों ने मुलाकात किया और हम लोगों ने अपना एक विरोध स्वरूप एक पत्रक भी सौंपा और हम लोगों ने ये मांग किया और पुरजोर विरोध किया कि अगर ब्राह्मण समाज के ऊपर और नाविक समाज के ऊपर अगर उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया तो समाजवादी पार्टी के लोग लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करते हुए हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। ये ब्राह्मण समाज के ऊपर जो ब्राह्मण समाज छतरी लगा के लोगों को दर्शन पूजन कराने का आदिकाल से जो प्रचलन चला आ रहा है, उस पर सरकार ने टैक्स लगाकर उनके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। उनके रोजी रोटी पर आँच आने का जो उन्होंने कुठाराघात किया है, ये अति निंदनीय है और समाजवादी पार्टी के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस पूरे मामले ने तब तूल पकड़ा जब धर्मार्थ कार्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने नगर निगम के आदेश को प्रतिबंधित कर दिया। मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि गंगा के घाटों पर परंपरागत तरीके से पूजा पाठ और धार्मिक कार्य एवं कर्मकांड करने वाले पंडा समाज को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। पंडा समाज के लोग अपनी इच्छा अनुसार रजिस्ट्रेशन कराएं, अन्यथा इसके लिए भी कोई बाध्यता नहीं है। जो परंपरागत रूप से वहाँ तीर्थ पुरोहित बैठते हैं ब्राह्मण, उनका केवल पंजीकरण कराने के लिए शुल्क लगाया गया। पंजीकरण शुल्क 100, ठीक है, मात्र उसके पंजीकरण, ठीक है, उससे और कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और जो धार्मिक, सामाजिक और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, उनके लिए निर्धारित शुल्क किए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो लोग कर रहे हैं
उनसे 4,000 रुपये प्रतिदिन और 500 रुपया जो धार्मिक आयोजन करेगा उससे प्रतिदिन का है। जो वार्षिक कार्यक्रम करते हैं जैसे गंगा आरती वगैरह है उनसे 5,000 रुपये प्रतिदिन। उनका हर रोज़ की गंगा आरती वो परमानेंट कर रहे हैं, उनका 1 साल का कराया जाएगा 5,000। देखिए, इसमें जो घाट पे जो पंडित जी लोग बैठते हैं, जो कि आए हुए जो भी काशी दर्शनार्थी आते हैं उनका, जैसे कि जो स्नान करने जा रहा है तो उन्होंने अपना सामान रख दिए वहाँ पे, स्नान करके आया, तिलक लगाए उनको, तो वो एक पहले से ही बहुत गरीब वर्गीय उससे होते हैं जिनका कि 100-200 रुपये रोज़ का उनका आमदनी रहता है। वो भी बाढ़ के समय में फिर उतने उस तरीके से नहीं आते हैं दर्शनार्थी, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है ये चीज़ें। और गंगा आरती पे अगर देखिए धार्मिक कार्यों पे इस तरीके से टैक्स लगाया जाए तो ये उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो संस्था द्वारा माँ गंगा का सेवा की जाती है, आराधना की जाती है, भगवती की आरती की जाती है, इसको देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं, जबकि इसके उपलक्ष्य में ना कि संस्था द्वारा यहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे आरती देखने के लिए यहाँ पे जो हम 500-700 कुर्सियाँ जो रोज़ दर्शनार्थियों के लिए लगाते हैं उनसे संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। वो सारे दर्शनार्थियों के लिए और तमाम तरीके के जो VIP आते हैं उनको भी संस्था द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसके उपलक्ष्य में उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, न किसी तरीके का कोई चार्ज किया जाता है उनसे। नहीं, देखिए, अगर बात है मेंटेनेंस की, कि पहले से ये बात भी है कि साफ़ सफाई रहती है घाट पे, अगर बात मेंटेनेंस की है तो ठीक है, लेकिन अगर धार्मिक चीज़ों पे इस तरीके से इतने वर्षों से कभी इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं हुई कि धार्मिक किसी आयोजन पे हम पूजा अर्चना करने जाएँ तो उस पर भी हमें टैक्स देना पड़े, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। मुझे लगता है मानविक दृष्टिकोण से एक बार पुनः विचार करने का ये बिंदु है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।